ना हमारा बहुत वो पूरी निकले वाला बड़ा वाला नहीं ले डिब्बा धीमा पर से धान हो जाती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, तो तैयारियाँ हमने कर ली थी खाना बनाने की अपने जेठानी के साथ। और यहाँ पर आज है 18 नवंबर, यानी कि यीशु का है बर्थडे, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले तेल में हमने फ्राई किया है शिमला मिर्च को, जो थोड़ा सा बड़े साइज में कटा हुआ है। और शिमला मिर्च को फ्राई करके निकाल लिया है। जब आधा पक गया है उसके बाद आलू कटी हुई रखी है, तो आलूओं को भी फ्राई करेंगे। आलू प्याज सब अलग अलग फ्राई कर लेंगे। तो ये आलू हमने डाली है। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, आटा हमने लगा के रख दिया है, मतलब हमारी जेठानी ने लगाया था, दीदी ने हमारी आटा लगा के रख दिया है। मीठा बन गया है, गुलाब जामुन और पुलाव भी रख दिया है छन्ने के लिए। उसके बाद सब्जी हमारी बनने को रह गई हैं। एक सूखी सब्जी बनेगी, एक रसीली सब्जी बनेगी। और फिर यहाँ पर गोभी थोड़ी सी हमने फ्राई कर ली है तेल में। और फिर प्याज काटना भूल गए थे, किसी को याद नहीं था। मतलब जैसे कि हम डेली खाना बनाते हैं तो वो दिमाग अलग चलता है। जब एक साथ वो थोड़ा सा बड़ा करना होता है ना, तो दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है ना, इधर उधर, इधर कहीं जाता कहीं उधर। इस चक्कर में हम काफ़ी कुछ भूलते जा रहे थे। तुरंत फिर काटा गया प्याज को। तो यहाँ पर टमाटर रह गए थे काटने के लिए। फिर टमाटर बिटिया का तन्नू काट रही हैं। और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने पहले ही रख लिया था। तो प्याज निकाल कर थोड़ा रह गया, वही दिख रहा है आपको, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। फिर डाल दिया है टमाटर। अपने टमाटर गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि सब्जी तो सारी पकी गई है, हमने तेल में फ्राई किया है। और फिर इसमें हमने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, जो डेली हम सब्जी में डालते हैं। कोई स्पेशल मसाले हमने नहीं डाले हैं। और ये आलू जो हमने तेल में फ्राई किए थे ना, ये शुगर फ्री वाली आलू है। इसको क्या चिकसोना कहते हैं। वो तेल में मतलब थोड़ी देर पकाने में उसका कलर तो चेंज नहीं हुआ था, आलू सारी पक गई थी, ऐसा लगता उबाली गई थी, इतनी जल्दी तेल में पक गई थी वो। और मसालों को पकाने के बाद फिर हमने सारी सब्जियां डाल दी थी जो हमने फ्राई की थी। और लास्ट में फिर प्याज को डाला है। प्याज को पहले डाल दो तो वो उसी में गल जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे सारी सब्जियां खड़ी खड़ी हमारी रहेंगी। और सब्जी पक भी गई है और खाने में भी स्वाद बढ़िया रहेगा। अच्छी सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है हमारी सूखी सी सब्जी। और बाद में चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। फिर अच्छे से इसको चलाया है, ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। और सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद हमने हरी धनिया डाल दी है लास्ट में। और सूखी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब रह गया है छोले बनाना। और दोस्तों, मिल बांट कर खाना बनाने में या कोई भी काम करने का मज़ा ही दूसरा होता है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था आज सबके साथ मिलकर काम करने में। और बच्चों में कुछ ज़्यादा ही वो था ना, वो रौनक कनक ने खास जोड़ दिया था। मम्मी कम से कम परिवार वालों के साथ बर्थडे मनाया करो तो अच्छा लगता है। मम्मी अच्छा चलो ये कर लो, तो हमने कहा चलो अच्छा, हाँ अच्छी बात है। तो फिर एक कमेंट आया था, लड़के का धूमधाम से मनाते हो। तो भाई हम तो मनाते ही नहीं थे किसी का बर्थडे, यीशु का ही कहाँ हमने मनाया है। वो वहाँ पिछले साल मम्मी के यहाँ थे तो भाई लोगों ने मनाया था। कोई केक लाया था, कोई कुछ लाया था, उसी ने सारा कुछ किया था। बाकी महीनों में तो हम कपड़े और सब कुछ लेते हैं, 2 साल से 1 साल से मनाने लगे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था। फिर हमने डाल दिया है मसाले। तो मसाले सारे मसाले एक ही में घोल लिया है। जैसे कि बेसिक मसाले हो गए हमारे, छोले मसाले हो गए,
और सब एक ही में घोल कर अच्छे से तेल में भून लिया है। उसके बाद ये छोले भी हमारे पक गए हैं खूब अच्छे से। और फिर वो ग्रेवी डाल दी थी जो हमने कल सिल पर पीसी थी ना, टमाटर प्याज लहसुन की, वो डाल दी थी। अच्छे से पका लिया, मसाले डाल दिया है, छोले और 2 ठो आलू हमने इसी में उबाल लिया था, उसको अच्छे से मैश कर लिया था, तो वो आलू भी डाल दिए। हमारे बस 2 थी, थोड़ा बड़े साइज में 2 या 3 थी। और बस इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ी देर पकाना है, बस छोले भी हमारे बन जाएंगे, बस पूड़ियाँ बनाना रह जाएगा। और सब्जी को पलट लेंगे क्योंकि कढ़ाई हमको खाली करनी है, इसको मांज कर साफ करके रख लेंगे। और जो बनता जा रहा था अंदर आता जा रहा था यहाँ रसोई में, मीठा भी आ गया था, अब सब्जी भी आ गई है, इसको बंद करके रख देंगे यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर आ गए हैं पुलाव में थोड़ा तड़का लगा दिया है, घी गरम करके उसमें काजू डाल दिया था और बस इसमें पुलाव में डाल दिया और अच्छे से मिला देंगे। बस ऐसे ही पुलाव बन गया है और पूरे में अच्छे से मिला देंगे तो खुशबू आ जाएगी घी की, तो पुलाव भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों कल के वीडियो में कमेंट आए थे कि आप पूरे वीडियो में वॉइस ओवर ना किया कीजिए, रियलिटी अच्छी लगती है, जैसे कि ओरिजिनल वॉइस डाल दो तो अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाला, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर वही कढ़ाई साफ की जा रही थी और उसके बाद और यहाँ भगोना उतार देते हैं। छोले भी हमारे बन गए हैं, तो उसके बाद चढ़ेगी कढ़ाई और पूड़ियाँ बनेंगी। ये खाना बनाया, सूखी सब्जी, छोले और मीठा बना था। अरे वही बनाओ तुम, सब गरम। तो हम दीदी से पूछ रहे थे पूड़ियाँ अभी बनाई जाएं कि मतलब खाते टाइम बनाई जाएं, तो कह रही थी अभी बना के रख दो, दबा के रख दी जाएंगी, ठंडी नहीं होगी क्योंकि उतने समय फिर रात भी हो जाएगी। और यहाँ पर लाइट की थोड़ा समस्या है बाहर, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, या तो फिर गैस में निकालो, तो बड़ी कढ़ाई गैस में थोड़ा दिक्कत होती है, उतना ताव नहीं बन पाता है फिर, तो इसीलिए फिर ये हुआ कि चलो निकाल ही लेते हैं। तो बड़ा क्या तसला रहा है, वो आधा तसला मन ही रहा प्यारा जने रहा चौदा तो पहले प्यारा। हाँ तवे सब लोग ज्यादा खाते। और ये और चार चिमचा बड़ा बड़ा दाल परसी तरह खड़ी है और 5 6 रोटी हाथन पई हथन हम पाई रही तब बिटिया गोजई की बनती रहे, आधे गेहूं आधी गोजई जाऊं गबड़ी का पिसाई जात रहा धान के नहीं 4 बजे उठी के दोनों सारा हम दाई कूटती रही आकदा अम्मा के मुसर हम कूटी न पाई नहीं सीखा, तो यही पल्ला करा तो यूं हो गया हम कहा अरे हम तो शायद आप लोग ना समझ गए पाए हों, तो यहाँ पर दीदी हमारी पहले की बातें बता रही थी। पहले काफ़ी लोग हमारे यहाँ थे, बड़ा परिवार था, तो पहले जौ की रोटी खाई जाती थी, वही बता रहे थे, कूट कर तब जौ की रोटी बनाई जाती थी और गेहूं की नहीं खाई जाती थी। गेहूं की बहुत कम, कोई मेहमान आता था तब खाई जाती थी। और अम्मा ये दोनों लोग मिलकर करते थे क्योंकि तब अम्मा भी नई बिल्कुल थी। तो यहाँ पर क्या है कि पहले बड़ा परिवार था हमारा, अब छोटा हो गया। 4 लड़के थे अम्मा के, 1 लड़की थी, 5 लोग थे, जिसमें 4 लोग में फिर हम लोग रह गए 3 लोग, मंझले भैया और वो दीदी हमारी नहीं रही, उनके बच्चे नहीं थे, आप लोग पूछते हैं ना। और हम तीनों लोगों के बस एक बेटा है। हमारे 2 बिटिया और 1 लड़का है, और जो बिटिया ये बैठी ये भी 2 बहनें 1 भाई हैं। और बड़ी वाली दीदी हमारी जो है यहाँ पर बेल रही हैं, उनके सिर्फ 1 लड़का है, तो काफ़ी सालों बाद हुआ था, तो इसलिए परिवार छोटा होता चला गया। हमारा बड़ा परिवार नहीं है, इसी में अगर 2 3 लड़के होते तो फिर बड़ा परिवार हो जाता सबके, और पहले हुए होते तो फिर नाती पोतों से पूरा जहाँ पर छुटकी को बांधते वहाँ सब घर ही घर दिखते, इसीलिए परिवार हमारा छोटा है। लेकिन चलिए ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस सुख शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, बस वही अच्छा है। ये है कि चलो हाँ अपना अपना है, ठीक है, और बस उसी में झगड़ा ना हो अपने में। और ये कोशिश रहती है हमारे यहाँ, झगड़ा वगड़ा कभी नहीं हुआ है, तू मैं कभी भी नहीं हुई है। हाँ समय कुछ था, हालात कुछ ऐसे अलग अलग, चूल्हा जल गए, लेकिन फिर भी वैसा प्रेम है अभी भी। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है खाना, सूखी सब्जी, और ये हैं गुलाब जामुन और छोले बन गए हैं। सारा सामान यहाँ, सारा खाना यहाँ रसोई में रख दिया गया है, क्योंकि अभी वहाँ पर कोई नहीं रुकेगा, सारा काम यहीं पर होना है। उसके बाद शुरू हो गया है डेकोरेशन का काम, जो सामान यहाँ पर मिल पाया है।
तो हम लोग लगे हैं बाहर खाना बनाने में, और यहाँ पर बैलून फुलाए जा रहे हैं पापा और बच्चे मिलकर। तो यहीं पर हमारे यहाँ कुछ वैसा नहीं है, मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता है, जैसे कि फ़ोटो वगैरह लो तो यहाँ पर्दे के पास ही हम कह रहे थे लगा लो, यहाँ को ठीक लगता है। बाकी कहीं पर मतलब पीछे दीवार हो, अच्छा बैकग्राउंड नहीं आता है, इसलिए पर्दे के पास ही लगा रहे हैं। रौनक कनक झगड़ा भी होता जा रहा था, बीच बीच सही भी होते जा रहा था। तो दोस्तों बड़ी वाली जेठानी जो है उनके लड़के सिटी में पढ़ाई करते हैं, बाहर कहते हैं ना यहाँ पर कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो फ़ोन किया गया था तो वो अभी आ रहे हैं। और इसके आगे का व्लॉग अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि व्लॉग बड़ा हो रहा था, काफ़ी बड़ा हो रहा था, उसको मैंने फिर से 2 भाग इसमें कर दिए हैं, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, फुल नहीं देखते हैं। तो ये वीडियो वहीं तक था, मिलते हैं एक स्पेशल वीडियो के साथ और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।